एक समय की बात है, भरतपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। गांव में दो भाई रहा करते थे, मुनीलाल और श्यामलाल। मुनीलाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उधर उसका छोटा भाई श्याम बहुत ही गरीब व्यक्ति था। श्यामलाल दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद मुनीलाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और श्यामलाल को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन मुनीलाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की चाह भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई श्यामलाल के जमीन पर थी। मुनीलाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई श्यामलाल की जमीन हड़पने की फिराक में था, क्योंकि श्यामलाल की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद या फिर बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही हो जाती थी। जमीन से उपजा फसल से श्यामलाल के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। श्यामलाल उसी जमीन के बदौलत ही अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। ऐसे ही मुनीलाल एक दिन श्यामलाल के पास आता है। श्यामलाल अपने खेतों में काम कर रहा होता है। अरे श्याम, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने यह सोचा है? अभी शहर में कितने खर्चे रहते हैं। वह तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरफ मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े। अरे मेरे छोटे भाई श्याम, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों लोन लेगा? अभी तुम्हारा बड़ा भाई मुनीलाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना, जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं। भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता हूँ। इसी खेत की बदौलत तो मैं अपने बेटे राजू को शहर में पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर का गुजारा का जरिया मात्र यही एक खेत है। इसलिए भैया, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको यह खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह सुनते ही मुनीलाल बहुत ही गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है और इधर श्यामलाल भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनीलाल, तुझे किसी न किसी तरह से श्याम से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। मुनीलाल इतना कहकर सोच में पड़ जाता है कि श्यामलाल की जमीन को कैसे हड़प लिया जाए। तभी मुनीलाल के दिमाग में एक तरकीब सूझता है और वह श्यामलाल के घर चला जाता है। अरे श्याम भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो
और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूँगा। श्याम ना चाहते हुए भी बड़े भाई मुनीलाल की बात मान जाता है। मुनीलाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई श्याम से जमी के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि मोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजातों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई श्यामलाल, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाया सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। दिन भर खेत में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। आज पत्नी को बोलूंगा मस्त पालक और पनीर की सब्जी बनाए, फिर मैं खाना खाकर आराम से चैन की नींद रात भर सोऊंगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर श्यामलाल खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब श्यामलाल अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। यह सब देखकर श्यामलाल एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भैया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। यह तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हाय रे, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है उन्होंने। यह तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहूँगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। श्यामलाल मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया मुनीलाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है, इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे श्याम, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू यह बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया, और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है और वह भी तुम्हारी मर्जी से। हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है, इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर श्यामलाल का अंगूठा लगने के कारण श्याम कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। श्यामलाल मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन राजू अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है, फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ।
मैं क्या करूं? अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊं। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। पर भैया, राजू के बार बार पूछने पर श्यामलाल सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वह अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर ना मिलने के कारण राजू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा, ठीक है पिताजी, मैं कल ही गांव आता हूँ। देखते हैं मिलकर क्या कर सकते। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, आह गांव की शुद्ध हवा और यह गांव का वातावरण, मजा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है। गांव का कितना शुद्ध वातावरण है। भाई ओ भाई, रामपुर चलिएगा क्या? अरे मैं तो वहीं जा रहा हूँ भाई, सामान रख दो पीछे और बैठ जाओ आकर। घर पहुंचने के बाद श्यामलाल राजू को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह मुन्नीलाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा, तो यह बात है। चाचा को तो मजा चखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। राजू सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं कि तभी दोनों बाप बेटे एक एक घड़ा लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि खेती करने के द्वारा श्यामलाल को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ श्यामलाल की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो श्यामलाल की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज श्यामलाल के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकाला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। श्यामलाल की तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वह तो एक बंजर जमीन थी ना। वहां तो कुछ भी नहीं उगता था। वहां तो कोई भी फसल लगाने में वह फसल ही मर जाती थी, तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। श्यामलाल उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। मोहन तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस मोहन को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। यह बात जब मुन्नीलाल के कानों तक पहुंचती है, तब मुन्नीलाल यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? बेकार से बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी 2-2 मतलब मदन लाल, उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब मदन लाल, इससे पहले कि श्यामलाल उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन श्यामलाल से वापस। मुन्नीलाल बौखलाए हुए तुरंत मोहन के घर चला जाता है। अरे श्यामलाल भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना, और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है, और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था।
और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं नहीं? भैया, उस खेत से बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और यह देखो, यह रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। राजू मुन्नीलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है, वह आपको मनाना पड़ेगी। क्या क्या शर्त है? अरे राजू बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस तुम मेरी जमीन मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी हमें देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे और ये सारे काम कागजात पर लिखित होगा। तब मुन्नीलाल मन ही मन सोचता है, अरे इन दोनों बाप बेटे को क्या पता कि उन सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है। यह बाप बेटे दोनों ही बेवकूफ हैं। यह सिर्फ 10 लाख के पीछे पड़े हैं। बेवकूफ कहीं के, मैं उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन मुन्नीलाल सुबह सुबह ही श्यामलाल के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है, और इसके साथ ही साथ श्यामलाल को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मुन्नीलाल तुरंत ही अपने नौकर सुखिया को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो सुखिया, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूँ और न सारे सोने से भरे घड़ों को निकालकर आपको देता हूँ। सुखिया खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वह पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यह देखकर मुन्नीलाल बहुत ही चिंतित होने लगता है। सुखिया देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा मुन्नीलाल अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही एक सोने का सिक्का भी मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने मोहन के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? श्यामलाल ने दोनों घड़ों में नकली सोने डाला हुआ था जो वह शहर से ला